गुड आफ्टरनून। हमारा नंबर 3 का चैप्टर चल रहा है। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 के पहले 6 क्वेश्चन हो गए थे। 7 क्वेश्चन है। शो दैट there exists infinitely many primes of the form 4k plus 1 and 4k plus 1। हमें दिखाना है कि 4k plus 1 या फिर 4k plus 3 इस फॉर्म में infinitely many प्राइम नंबर एग्जिस्ट है। तो कैसे दिखाएंगे? तो हम थोड़ा सा हिंट लेंगे। इनफाइनाइटली मैनी प्राइम वाला प्रूफ, इनफाइनाइटली मैनी वाला प्राइम्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स, वो वाला प्रूफ कैसे किया था हमने? सारे प्राइम्स को मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर प्लस 1 कर दिया था। p1 p2 डॉट pn। अगर फाइनाइट प्राइम है उनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं और फिर प्लस 1 कर दिया। तो ये जो नंबर है ये कोई भी प्राइम से डिविजिबल नहीं है। p1 to pn जो फाइनाइटली मैनी प्राइम्स है उनसे डिविजिबल नहीं है। तो ये नया प्राइम बन गया। ये नया प्राइम जो है वो हमारे फाइनाइटली मैनी, हमने बोला था कि फाइनाइटली मैनी प्राइम है, लेकिन हमने एक और नया प्राइम बना है, इसीलिए देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। हमने अज्यूम किया फाइनाइटली मैनी प्राइम है, हमें उससे और प्राइम मिल गए, तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ प्राइम इज एक्चुअली इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करते हैं लेट फाइनाइटली मैनी, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ फॉर 4k plus 1। लेट्स से फाइनाइटली मैनी प्राइम है ऑफ द फाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ फॉर 4k plus 1। तो उनको बोल देंगे हम p1 p2 p3 डॉट 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 pn p। हाँ, तो ये n फाइनाइट प्राइम, फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम है तो फॉर्म 4k plus 1। अब यहाँ से हम और भी और एक बनाने की कोशिश करेंगे प्राइम ऑफ द फॉर्म 4k plus 1। तो लेट x इज इक्वल टू 4 p1 p2 pn plus 1। तो हमने सारे प्राइम्स को मल्टीप्लाई कर दिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 कर दिया। तो ये जो है ये एक नया नंबर बन गया जो कि p1 p2 pn इनसे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि प्लस 1 कर रहा था। तो p1 से डिविडेटर बना रहा है, p2 से डिविडेटर बना रहा है, सारे प्राइम नंबर से नॉट डिविजिबल है। और जो हमारा x है वो 4k plus 1 फॉर्म में है, इसीलिए हमारे पास एक ऐसा नंबर बन गया जो कि फॉर्म 4k plus 1 है और वो प्राइम नंबर है क्योंकि बाकी प्राइम से वो डिवाइड नहीं होगा। x is a new prime of form 4k plus 1। लेकिन जो हमारे 4k plus 1 नंबर्स हैं वो हमने ऑलरेडी फाइनाइटली मैनी 4k plus 1 फॉर्म के प्राइम्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करके हमने एक बार नया 4k plus 1 फॉर्म का प्राइम बना दिया। तो ये जो है ये नया प्राइम है और फॉर्म 4k plus 1। तो फाइनाइटली मैनी नहीं होता और ये x जो है वो p1 to pn के बीच में नहीं है, तो नया एक pn plus 1 में। और अगर हमने अज्यूम किया कि फाइनाइटली मैनी है, लेकिन फाइनाइटली मैनी होने से भी सारे हमने लिख दिए तो भी एक और नया बना पा रहा है, इसीलिए हमारे पास आ गया कॉन्ट्रडिक्शन। इसीलिए हम बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4k plus 1। सिमिलरली 4k plus 3 के लिए हम सारे प्राइम्स लिख सकते हैं, pn तक n प्राइम्स रहेंगे। x जो नंबर रहेगा 4 p1 p2 डॉट डॉट pn plus 3 रहेगा।
क्योंकि हमें पी एन प्लस थ्री फोर एन प्लस फोर के प्लस थ्री फॉर्म में चाहिए होगा हमें, तो फिर से एक नया प्राइम मिल गया फोर के प्लस थ्री फॉर्म का, जो बाकी के प्राइम से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए नया प्राइम नंबर मिल गया हमें, क्योंकि वो बाकी प्राइम्स का मल्टीपल देंगे किसी और नए प्राइम का, इसलिए एक्स द न्यू प्राइम ऑफ फॉर्म फोर के प्लस थ्री हो जाएगा। और हमने अज्यूम किया था फाइनाइट नहीं है, इसीलिए हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन है। Next question. Prove that there are infinitely many positive integers n such that n plus 1 can be written as sum of two squares. Prove that there are infinitely many positive integers n such that n plus 1 can be expressed as sum of two positive squares. Which can be expressed as a sum of two positive squares. n plus 1 is equal to a square plus b square. ये नंबर प्रूव करना है हमारे पास, तो there exist infinitely many n प्रूव करना है हमें। अगर हम ऐसा n चूज करें जिसके लिए a square plus b square जो है वो n plus 1 को हम a square plus b square के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या है ये n plus 1 जो है ये a square plus b square के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे n इनफिनिटी में n, सारे n नहीं दिखाने हैं, लेकिन जितने n है वो इनफिनिटी में है वो दिखाना है। तो हम बोल सकते हैं n square plus n equal to a square plus b square, राइट। n is equal to k square, तो k raised to 4 plus k square is equal to a square plus b square, k square square plus k square is equal to a square plus b square। तो हमने अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर चूज किया तो हमारा जो n plus 1 का वैल्यू है वो a square plus b square के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि n is equal to k square यहाँ पे पुट कर दिया, तो जो प्रोडक्ट आएगा n plus 1 इट इज अ फॉर्म ऑफ k square plus b square। और कितने नंबर्स हैं n is equal to k square, कितने, हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर हम n चूज कर सकते हैं। n कैन बी एनी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। कितने ऐसे नंबर हैं जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते हैं, जितने नेचुरल नंबर है उतने उसके स्क्वायर रहेंगे, और इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं, इसीलिए हमारा जो n के चॉइसेस है इनफाइनाइट वेरी चॉइसेस है, हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर चूज कर सकता हूँ मैं, उसको k स्क्वायर प्लस k रेज़ टू 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। n plus 1 को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रूव दैट फॉर एवरी इंटीजर n, for every integer n, the fraction 25n plus 3 upon 15n plus 2 cannot be reduced। हमें प्रूव करना है कि जो फ्रैक्शन हमें दे रखा है 25n plus 3 upon 15n plus 2, ये फ्रैक्शन कैनॉट बी रिड्यूस्ड। तो कोई फ्रैक्शन हम रिड्यूस कब कर सकते हैं, जब उनके बीच में कोई तो कॉमन फैक्टर हो जो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें प्रूव करना है जीसीडी 25n plus 3 15n plus 2 इज इक्वल टू 1। हमने ये प्रूव कर दिया, तो ये प्रूव हो गया 25n plus 3 upon 15n plus 2 कैनॉट बी रिड्यूस्ड। दो नंबर्स का जीसीडी कैसे निकालते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, 25n plus 3 को डिवाइड करेंगे 15n plus 2 से, 15n plus 2 10n plus 1
तो इन दोनों का जो जीसीडी रहेगा, इन दोनों का जीसीडी रहेगा सेम रहेगा। तो इन दोनों का जीसीडी कैसे निकालेंगे? 15n + 2 10n + 1 1 5n + 1। इसका और इसका जीसीडी सेम रहेगा इन दोनों का जीसीडी के साथ, जो कि यही है सेम रहेगा इन दोनों का जीसीडी के साथ। तो 5n + 1 और 10n + 1 के बीच में जीसीडी कितना रहेगा? 2 10n + 2 -1। तो 5n + 1 और -1 का जीसीडी कितना रहेगा? वही वैल्यू 5n + 1 और 10n + 1 की जीसीडी का रहेगा। वही वैल्यू 10n + 1 और 5n + 2 का जीसीडी का रहेगा। वही वैल्यू 5n + 2 15n + 2 और 25n + 3 का जीसीडी रहेगा। जीसीडी -1 5n + 1 = 1। -1 के फैक्टर्स क्या है? -1 तो 1 और -1 इसका फैक्टर नहीं है, तो 1 ही होना पड़ेगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि जीसीडी ऑफ 20% + 3 एंड 15 = 2 इज 1। कुछ भी n चूज कर लो तो भी इन दोनों टर्म्स का जीसीडी 1 ही आएगा। तो अगर इन दोनों टर्म्स का जीसीडी 1 आ रहा है तो हम बोल देंगे कि इस फ्रैक्शन में कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी 1 है। Next question, prove that 2⁻20 - 1 is divisible by 41. Prove that 2⁻20 - 1 is divisible by 41। ये कैसे प्रूव करेंगे? ये हमारा, अगर हमारे पास प्राइम नंबर है और कोई भी a raised to p minus a is p divided a raised to p minus a। ये कहाँ से पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था हमने फर्मा's स्टेट थ्योरम, p divided a raised to p minus 1। तो a raised to p is same as a modulo p। यहाँ पे 2⁻20 निकालना है। 2⁻p, p क्या है? 41। 2⁻41 is equal to 2 modulo p। 2 कॉमन ले लेते हैं। 2⁻40 is equal to 1 modulo p। 2 से डिवाइड 2 कर सकते हैं, ये 2 और p का जीसीडी, p क्या है यहाँ पे? 41 है। p is 41। 2⁻40 is equal to 1 modulo 41। 2⁻40 - 1 is equal to 0 modulo 41। हमने प्रूव किया कि 2⁻40 - 1 is divisible by 41। तो अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 2⁻20 + 1 2⁻20 - 1 is equal to 0 modulo 41। तो इन दोनों टर्म्स में से कौन सा टर्म डिविजिबल होगा 41 से? हमें प्रूव करना है कि ये टर्म रहेगा। ये टर्म कैसे रहेगा बोल सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि 1 of 2⁻20 + 1 2⁻20 - 1 is a multiple of 41। लेकिन कौन सा मल्टीपल रहेगा? ये होगा या फिर ये होगा? दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 41 से कम है, तो दोनों तो डिविजिबल बाय 41 नहीं हो सकते। तो दोनों में से एक को हमारा रिमाइंडर डिविजिबल बाय 41 होना पड़ेगा। 2⁻20 - 1 होगा या फिर 2⁻20 + 1 होगा? 2⁻20 + 1 को हमें नॉट डिविजिबल बाय 41 प्रूव करना है। 41 को क्या लिख सकते हैं हम? टू प्रूव दैट 2⁻20 - 1 is divisible by 41। तो इन दोनों में से एक कोई तो is divisible by 41, तो दोनों में भी divisible by 41। एक और काम कर सकते हैं,
2/20 माइनस 1 को फैक्टराइज कर देते हैं 2/10 प्लस 1 2/10 माइनस 1 इसको फिर से फैक्टराइज कर लेते हैं 2/10 प्लस 1 5 प्लस 1 5 माइनस 1 और ये जो है ये हमें पता है कि ये 33 हो गया, ये 31 हो गया, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 31 और जो 2/10 प्लस 1 रहेगा इसको डिविजिबल होना है, ये प्रूव करना है 2/10 प्लस 1 तो लिख सकते हैं 1025 को 41 से डिवाइड करते हैं 41 2 82 205 तो जो 1025 है हमारे पास 2/10 प्लस 1 दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 41 और ये एक मल्टीपल ऑफ 41 है और इसका मल्टीपल भी मल्टीपल ऑफ 41 रहेगा 2/20 माइनस 1 तो ये मल्टीपल ऑफ 41। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट that 53/103 plus 103/53 is divisible by 30। तो जो दो नंबर है हमारे पास 53/103 plus 103/53 this is divisible by 30 into 5। कोई भी नंबर को 39 से डिविजिबल कैसे दिखाएंगे 53/103 plus 103/53 3 डिवाइड करता है एंड 13 डिवाइड करता है 53/103 सो कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल है तो वो नंबर 39 से डिविजिबल है। फिर इसको 3 से डिविजिबल कैसे बोल देंगे 54 माइनस 1 लिख देता हूँ इसको 103 प्लस 103 को लिख सकता हूँ मैं 102 प्लस 1 तो 54 माइनस 1/103 इसको हम बायनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे 3 का डिविजिबल देखना है तो शुरुआत के सारे टर्म्स 54 का मल्टीपल रहेंगे 3 का मल्टीपल रहेंगे बचेगा सिर्फ लास्ट टर्म -1/103 सेम काम 102 प्लस 1 के करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे शुरुआत के सारे टर्म 102 के मल्टीपल रहेंगे 3 के मल्टीपल रहेंगे बचेगा सिर्फ लास्ट टर्म 1/53 -1 ऑड नंबर इज -1 1/2 एनिथिंग 1 वो जो 53/103 प्लस 103/53 है 3 से डिवाइड करने का उसका रिमाइंडर 0 है। अब सेम काम 30 के डिवीजन में देखेंगे 53 को लिख सकता हूँ 52 प्लस 1 103 103 को लिख सकता हूँ 104 माइनस 53 बायनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे शुरुआत के सारे टर्म 52 के मल्टीपल आएंगे अगर 52 के मल्टीपल है 30 के भी मल्टीपल करेंगे तो बचेगा सिर्फ लास्ट टर्म 1/103 प्लस 104 माइनस 1 इसको बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे शुरुआत के सारे टर्म 104 के मल्टीपल करेंगे 104 के मल्टीपल 30 तो 13 के मल्टीपल करेंगे बचेगा सिर्फ तो हमारा 53/103 प्लस 103 इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड इट इज डिविजिबल बाय 13। कोई भी नंबर 3 से भी डिविजिबल है 13 से भी डिविजिबल है और उसको हम बोल सकते हैं 3 और 13 दोनों के मल्टीप्लिकेशन से डिविजिबल रहेगा तो उसको 39 से डिविजिबल find the number of solutions with
ordered pairs of positive integers 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by x, where n is positive integer. Find number of solutions in ordered pair of positive integers x comma y of the equation 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by n. तो n के टर्म्स में हमें 1 by x plus 1 by y के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिखते हैं. x and y भी इंटीजर्स हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स ऑर्डर्ड पेयर x comma y. x and y belongs to पॉजिटिव इंटीजर्स. तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करने के बाद मुझे एक बार दो पॉजिटिव इंटीजर्स का रेसिप्रोकल को ऐड करने के बाद एक और पॉजिटिव इंटीजर का रेसिप्रोकल लिखना है. क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से 1 by x is equal to 1 by n minus 1 by y. X is equal to ny upon n y. ny is equal to n minus 1. ऐसे हमें नंबर ढूंढने हैं n और y जो उनका मल्टीप्लिकेशन उनके डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन है. फिर अगर हमने n और y का जीसीडी 0 नहीं रखा, 1 नहीं रखा, अगर n comma y का जीसीडी 0 नहीं है तो ये कभी भी, अगर मैंने 2 और 4 चूज किया जैसे 4 minus 2 4 into 2 तो हाफ माइनस 1 by 4 इक्वल टू r है. हमें तो ऐसे n और y चूज करना है such that n y divides n minus y. n minus y divides n. तो कैसे करेंगे इसको? माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देंगे. n minus y divides y times n minus y plus y square. n minus y divides y square. तो ऐसे हमें y चूज करना है. y चूज करना मुश्किल है. हम फॉर अ गिवन n हम y चूज करना चाहते हैं. n is equal to xy upon x plus y belongs to integer. इसका मतलब है xy is a multiple of x plus y. तो x plus y को xy डिवाइड करना है. अगर GCD x comma y equal to d, then d x plus y divides d square x by d plus y d plus y. तो x by d plus y by d divides d times x by d y by d. यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर x y upon x plus y इंटीजर नहीं आ रहा है तो वो x और y को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. If x y upon x plus y is n by n not belong to integer, अगर x y upon x plus y इंटीजर नहीं है तो हम इन दोनों को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इंटीजर बन जाएगा nx ny upon nx plus ny will be equal to m belongs to. तो ऊपर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो nx ny upon nx plus ny will become an integer. तो कोई भी मैंने x और y चूज किया, वहाँ से मुझे इंटीजर सोल्यूशन इधर आ जाएगा. नहीं आया तो जो इंटीजर सोल्यूशन का डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे इंटीजर सोल्यूशन आ जाएगा. अगर मैंने फॉर अ गिवन n ऐसे x और y चूज करना है सच दैट x और y आर इंटीजर्स, n इज आल्सो इंटीजर्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, n को x y upon x plus y लिख दूँगा और ये x y upon x plus y मुझे इंटीजर चाहिए. अगर x y upon x plus y n by n नहीं लिखना चाहिए, p by q लिख देते हैं.
इंटीजर नहीं आ रहा है तो मैं x को q से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y को q से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। p और q तो इंटीजर्स रहेंगे तो qx और qy ये इंटीजर्स रहेंगे। qx qy और qx plus qy will be equal to t, ये इंटीजर बन गया। इसलिए मैं कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहा उसको सॉल्यूशन बना सकता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग बाय जो डिनोमिनेटर है उसको। इसीलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। 1/x plus 1/y 1/x। हम इनफिनिटी वाली x और y चूज कर सकते हैं सच दैट 1/x plus 1/y is coming to 1/x। कोई भी सॉल्यूशन नहीं भी रहा तो उसको हम सॉल्यूशन बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर, जो आंसर आ रहा है उसका डिनोमिनेटर। इसीलिए हम कोई भी x चूज कर लिया, x और 1 plus y से डिवाइड हो रहा है, q से मल्टीप्लाई करो तो नया x आ जाएगा, नया y आ जाएगा। उन को सॉल्व करने से हमें इस तरह के 1/x को 1/x के फॉर्म में आ जाएगा। Next question, show that product of n consecutive integers is always divisible by n factorial। ये वाला क्वेश्चन हम नंबर 3 से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एक एकदम लेटेस्ट सॉल्यूशन आता है कॉम्बिनेटरिक्स है। अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि n प्लेसेस है और उसको मुझे जैसे मुझे p plus 1 p plus 2 dot 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 p plus n minus 1 इनका मल्टीप्लिकेशन इज डिविजिबल बाय n फैक्टर। ये प्रूव करना है n फैक्टर डिवाइड्स p plus 1 p plus 2 dot 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 p plus n minus 1। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ n फैक्टोरियल, और हमारे पास n बॉक्सेस को n जगहों में अरेंज करना है। n बॉक्सेस में n आइटम्स रखने हैं और ऑर्डर कितने ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकता हूँ मैं, तो n फैक्टोरियल ऑर्डर बना सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास p plus n minus 1 ऑब्जेक्ट्स हैं और n बॉक्सेस हैं और मुझे फिर से सेम ऑर्डर में लगाना है, तो मैं इसको कर सकता हूँ मैं p plus n minus 1 p plus n minus 2 dot 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 p plus p। तो n बॉक्सेस n आइटम है तो मैं n फैक्टोरियल में से फिर कर सकता हूँ। p plus n minus 1 ऑब्जेक्ट्स n बॉक्सेस है तो मैं p plus n minus 1 p plus n minus 2 dot 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 p बेस से भर सकता हूँ। लेकिन मैं इसको चूज n objects from p plus n minus 1 and arrange them। तो ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं p plus n minus 1 में से n ऑब्जेक्ट्स चूज करता हूँ और फिर उसको अरेंज करता हूँ। तो उसको मैं लिख सकता हूँ p plus n minus 1 में से चूज किया मैंने n into n। तो ये जो है वो इसका बराबर है। तो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है और नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग कितने ऑब्जेक्ट्स है p plus n minus 1 में से वो भी इंटीजर रहेगा। तो ये नंबर जो है वो n फैक्टोरियल इनटू सम इंटीजर रहेगा। इसलिए n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को
n फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो हमेशा उसको इंटीजर आएगा। t plus n minus 1 चूज है, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग n ऑब्जेक्ट टू t plus n minus 1 वो एक इंटीजर है, इसीलिए जो n कॉन्जुगेटिव नंबर है वो एक मल्टीपल ऑफ एक इंटीजर इनटू n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2 करेंगे।